हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह निकाल लिया एक काम। पहले तो बता देती हूँ टिफ़िन में क्या बना है। तो टिफ़िन में बने आज पोहा और साथ में बनी आलू प्याज और टमाटर की सब्जी। तो बस आज टिफ़िन में यही बना है। तो ये रहे ये पोहा और ये रही हमारी आलू प्याज टमाटर की सब्जी। और किचन की हालत देखिए, एकदम पूरी ख़राब है क्योंकि सारे जो आटे हैं मैं वो भी फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, ये सारा सामान। और वो रही बाल्टी, ये सारे अचार जो थोड़े से बचे और सारी सब्जियाँ जो निकाल दी थी बाहर क्योंकि आज फ्रिज हो गया एकदम मस्त साफ़। तो ये देखिए हमारा फ्रिज एकदम हो गया है एकदम अच्छे से क्लीन, पूरा नीचे से अंदर से। और ये तो बहुत ज़्यादा ग्रैप्स है, तो ये वाला एक भाग बाकी रह गया, बाकी सारा हो गया है क्लीन। ये देखिए एकदम साफ़। और ये मेरा है हल्दी वाला आंवले का जूस और ये है प्लेन आंवले का जूस। तो ये दोनों मैंने रखे हैं। तो वो कभी ये पीती हूँ, मतलब 2 ढक्कन में, आधा गिलास पानी में 2 ढक्कन डालकर ही पीती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं पीती हूँ। तो इस तरह से पीती हूँ। बाकी सारे साबूदाना इमली ये सब ये सारा हो गया एकदम अच्छे से क्लीन। और ये हमारा सिर्फ कॉफ़ी का जो पार्ट है वो है कॉफ़ी डिपार्टमेंट, यहाँ सब कॉफ़ी के लिए रखा गया है सामान। तो ये देखिए तो फ्रिज हो गया साफ़ एकदम अच्छे से, पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो गया हमारा फ्रिज। तो अभी थोड़ी मुझे लग रही है चाय की ज़रूरत, कि इतना काम करने के बाद मुझे, और ठंडिया भी है तो चाय पीने का मन तो जाहिर है करता ही है। बहुत दिनों के बाद बैठी इस चेयर पे, ये तो पीऊँ, थोड़ी सी चाय रखूँगी क्योंकि अभी मेथी पालक काफ़ी सारी सब्जियां हैं, हरा धनिया पुदीना, तो पूरा बैठूँगी और उसको पहले एकदम साफ़ करूँगी और उसके बाद उसको इस तरह से अलग अलग, ताकि जब भी यूज़ करना है कर लें। काफ़ी दिनों से अच्छे से काम नहीं हो रहा था। काफ़ी सारी सब्जियां यहाँ पे भी रखी हुई है सेंटर टेबल पे भी, तो कुछ सब्जियां यहाँ पे भी रखी हुई है। सुबह का टाइम है तो घर पूरा एकदम बिखरा हुआ है क्योंकि अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं किया है मैंने। उधर ब्लैंकेट भी अंदर है, अभी लग रहा है खिड़की में से कि धूप आ गई है, तो वापस आज छिपा के उधर जाके रखाऊंगी इसको। अपने उधर बेडशीट लगानी है वो भी निकालिए, वो काम भी बाकी है। तो आज बहुत ज़्यादा सारे काम हैं जो निपटाने फटाफट। तो यही है काम, इतने सारे काम हैं आज कि पता नहीं कितने बजेंगे, सारे निपटाते निपटाते अभी बज के 9:15 हुए हैं सुबह के। और ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया था सुबह क्योंकि रात में बर्तन नहीं लगाए थे, तो बर्तन लगाने से स्टार्ट किया था। तो सारे काम मतलब तब से मैं, वैसे तो मैं कितने आज उठी थी मैं 5:15 5:20 के आसपास उठी थी क्योंकि जब प्याज को और इसकी मतलब ऐसा खाना होता है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट बन जाता है। तो थोड़ा 10-15 मिनट का टाइम और ले लेती हूँ। और जो मेरा 4:30 पौने 5 बजे उठने का टाइम था वो ठंडिया आते ही हो गया टाई टाई पीस, उसमें अब नहीं उठा जा रहा है क्योंकि इतनी ठंड लगती है। और बहुत सुबह सुबह इतनी अच्छी नींद आती है ना, गहरी वाली जो नींद होती है ना, वो सुबह सुबह आती है। तो ऐसा लगता है 5 मिनट और सो लूँ, 5 मिनट और सो लूँ, 5 मिनट और सो लूँ करके फिर नहीं उठ पा रही हूँ। तो वही है क्योंकि पूरा दिन थक के फिर पूरे दिन तो काम करना ही है। जैसे कल का दिन तो भाई मेरा जो इतना खतरनाक वाला निकला है कि कह नहीं सकती। पूरा दिन वो ऐसे ही बैठी रही, पता नहीं फिर था कि ये आज ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर ठीक नहीं होगा तो मुझे पानी के कैन ले आने पड़ेंगे क्योंकि पानी के बिना तो चल ही नहीं सकता है। तो पानी पीने के लिए चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, कितना ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो पानी के बिना तो चल नहीं सकता। तो वही सारे दिमाग में इतने ख्याल ख्याल चलते थे कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, आज होगा भी या नहीं होगा। लेकिन फाइनली हो गया। रात के 7:30 बजे तक जब दोबारा भैया आए तो दूसरे भैया को भी लेकर आए थे साथ में कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और फाइनली 7:30 बजे जाकर हुआ क्योंकि उसके बाद जब भी हम लोग ये फ़िल्टर चेंज कराते हैं तो दो दो बार मैं पानी निकाल के फेंकती हूँ, पूरा टैंक खाली करके, और फिर जो पानी आता है उसको यूज़ करती हूँ। तो वही सब था। फ़िलहाल तो बातें कम करूँगी, काम ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि काम है बहुत ज़्यादा। और फिर मेरे से 12:30 बजे 1 बज जाता है ना, फिर मेरे से काम नहीं होता। मेरी मेरी मतलब
बैटरी डाउन हो जाती है, फिर इतना काम मुझसे होता नहीं है। तो फटाफट चलिए पहले भगा भगा के कर लेते हैं काम, और उसके बाद बैठेंगे और बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, इतना घूमने के बाद पता चला कि हम जहाँ वो एड्रेस हमें बताए गए वहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा था। तो प्लीज़ बिना बताए किसी को इस तरह से अगर पता नहीं है तो एड्रेस नहीं बताने चाहिए। और इतना ज़्यादा घूमने के बाद वापस वहीं आए जहाँ से निकले थे। ऐसा लगा ले लिया होता तो अच्छा रहता। इतना ज़्यादा घूमने के बाद और वहाँ पे मिल नहीं रहा था। सबसे बड़ी बात ये कि जिसने हमें एड्रेस दिए थे उसे पता ही नहीं था कि वहाँ मतलब फीमेल्स के फॉर्मल्स कपड़े मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और फाइनली अब वापस जहाँ मिल गया था वहाँ से नहीं लिया कि चलो चलो वहाँ जाके देख कर आते हैं, वहाँ अच्छा होगा ये होगा। लेकिन कुछ नहीं, लॉन्ग ड्राइव हो गई और कुछ नहीं हुआ। लेकर जाते हैं अभी फाइनली ले लेना। तो फ्रेंड्स, आज क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मल कपड़े लेने के लिए हम लोग निकले थे 12:30 बजे और घर पे आए 4:20 को आई मैं। अतु के आने के टाइम पे फिर फटाफट भाग के आई कि चलो मुझे चले जाना चाहिए घर। आए उससे पहले और इतने घूमे 2 लोगों ने हमें एड्रेस दिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। परेशान हो गए। बना रही हूँ दाल फ्राई और राइस, क्योंकि और कुछ बनाने का मन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ना आज बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती ना, तो अब कहीं ना कहीं खुद को भी पहचानने की कोशिश करने लगते हैं कि कई बार हम काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। और कई लोगों में तो आज भी मतलब क्या किसी के नाम लेने, लेकिन इतना घमंड, इतना वो है, नहीं जाने देने, बात को पकड़ के रखना है। लेकिन समय की धारा है ना, वो इतनी भयंकर है कि कभी क्या पता, कुछ भी पता नहीं है इंसान को कि किस पल क्या हो जाए। फिर भी मतलब बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन सच में अपने जीवन में उस चीज़ को कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे उतारें। जब अपने सामने देखते हैं वक्त को बदलते हुए, तो थोड़े समय के लिए हमें ऐसे रियलाइज़ होता है कि हाँ अपने आप को चेंज लाना है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वही चीज़ें होने लगती है, फिर वही सोचने लगते हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि समय किसी का भी सगा नहीं है। कब समय की करवट बदलती है किसी को पता नहीं है। इसीलिए जितना बने उतने अपनी ज़िंदगी को ना हंस खुश के अपनों के लिए जी लीजिए, खुद के लिए जी लीजिए, और बिना नफ़रत, बिना उसके क्या बोलते हैं, ईर्ष्या, नफ़रत, तेरा मेरा, ये वो सब चीज़ें छोड़कर, क्योंकि किसी पल का कोई ठिकाना नहीं है। कब कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। इसीलिए समय रहते चीज़ें जितनी संभल जाए, जितनी समझ आ जाए, उतनी बहुत अच्छी होती है हमारे लिए। और जैसे जैसे कुछ चीज़ें जो घटनाएं देखते हैं हम, उससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं कि हकीकत में जीवन जो ये मतलब बाहरी जो दिखती है ना हमें चमक वमक किसी का देखकर, वो सब उससे परे एक जीवन है जहाँ सुकून है, शांति होनी चाहिए। और बस किसी के लिए कोई वो नहीं होना चाहिए, बस ज़िंदगी को अच्छे से हम जिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो बस वही है। फ़िलहाल बना रही हूँ खाना, और को फिर काफ़ी सारे कपड़े पड़े वो भी समेटने, काफ़ी सारा काम है। आज पूरा दिन बाहर गया तो काफ़ी काम थे, सब्जियां सारी रखी हुई थी। आके पहले तो उनको सबको ठीक किया, रखा, वो सब किया, तो वही है। और फ़िलहाल लेकर आऊँगी प्रेस के कपड़े दिए हुए वो भी, और कुछ छोटे लहसुन ख़त्म हो गई तो वो अगर मिल जाए आज सूखी अच्छी वाली तो वो भी ले आऊँगी। तो ये बन गए यमी यमी दाल फ्राई और राइस, सिंपल राइस। गाइस क्या हो रहा है? बस ठंडी की मजा, ठंडी की मजा। और किसका इंतजार हो रहा है? चांद का इंतजार हो रहा है आज।
आज 9:30 बज गए, अभी तक चांद दिखा नहीं है। तो वीरल और संतोष का है व्रत आज चौथ का, है हमारा। तो फिर ये लोग कर रहे हैं इंतज़ार। और आज बहुत ज़्यादा ठंड है, तो यहाँ पे किया है हमने बॉनफायर। तो साथ ही साथ क्या कर रही है भाई? क्यों नहीं चाहिए? मैं किसी का प्यार नहीं लेती हूँ। खुद का प्यार, खुद से खुद प्यार करती हूँ। प्यार करना चाहिए। खुद ही से प्यार करती हूँ और खुद ही का प्यार खुद ही को देती हूँ। तो ये है असली ठंडी। देख मेरी कैप, वाह, फर वाली है, फर वाली। फर वाली, इसको फर वाली बोलते हैं। अभी असली ठंडी है। और असली ठंडी मतलब ठंड है ऐसा कब पता चलता है? जब वीरल स्वेटर पहनती है तब। मुझे ठंडी कब सही बात है। जब बहुत नहीं किया तो कल कर दिया ना, कल से ठंडी चालू हो गई। परसों से नहीं, कल से मैंने कल स्वेटर निकाला ना, कल से ज़्यादा थी। तो कल एक्सट्रीम वाली ठंडी चालू हो गई। तो हमारे सोसाइटी में कुछ लोग हैं जो सच में ठंड जब उनको लगती है ना, तो समझो भयंकर वाली ठंड है। जब वो लोग स्वेटर पहनते हैं तब।